नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित ठकुरेश पचौरी और YouTube पे आप अपना ये चैनल देख रहे हैं मित्रों, एस्ट्रोलॉजर ठकुरेश पचौरी। मित्रों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज की जो हमारी जानकारी है मित्रों, आज हम बात करेंगे होलिका दहन के बारे में कि होलिका दहन कब किया जाएगा, शुभ मुहूर्त होलिका दहन का कब है और रंगारंग होली का जो त्यौहार है वो पूरे भारतवर्ष में कब मनाया जाएगा। आइए आते हैं मित्रों अपने विषय पर। प्रतिवर्ष भारतवर्ष में फागुन मास की पूर्णिमा वाले दिन होलिका दहन किया जाता है और उसके अगले दिन रंगारंग होली का जो पर्व है वो पूरे भारतवर्ष में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मित्रों मनाया जाता है। इस वर्ष 7 मार्च 2023 दिन मंगलवार को होलिका दहन किया जाएगा और होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है मित्रों वो साय 6:24 से लेके साय 8:51 तक है। 2 घंटे से ज्यादा का समय है मित्रों होलिका दहन के शुभ मुहूर्त का। होलिका दहन के बारे में कहा जाता है कि पूर्णिमा तिथि का होना अनिवार्य है, प्रदोष काल होना चाहिए और भद्रा नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये उचित समय है होलिका दहन के लिए। और 8 मार्च 2023 दिन बुधवार को पूरे भारतवर्ष में रंगारंग होली का जो त्योहार है मित्रों मनाया जाएगा। होली का जो त्योहार है मित्रों, इसकी जो तैयारियां हैं वो हमारे भारतवर्ष में महीनों पहले प्रारंभ हो जाती हैं। लोग जगह जगह से पेड़ डालें ला ला के चौराहों पर रखते हैं और होलिका दहन वाले दिन उस स्थान को सुसज्जित करते हैं और वहां पर संगीत का आयोजन करते हैं। होलिका दहन वाले दिन पेड़ की एक जो लकड़ी होती है उसको गाड़ दिया जाता है जमीन के अंदर, उसके चारों तरफ लकड़ियां रख दी जाती हैं और उस पर कंडे, छेद वाले जो कंडे होते हैं वो उसके ऊपर इस तरीके से छाप दिए जाते हैं। और होलिका दहन से पहले जो हमारी घर की स्त्रियां हैं वो घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए, संतानोत्पत्ति के लिए और अपने पति की दीर्घ आयु के लिए अपने रीत रिवाज से होलिका जहां दहन होनी है वहां पर जाके होलिका की पूजा करती हैं, प्रसाद चढ़ाती हैं मित्रों, गुजियों का भोग लगाती हैं और होलिका की परिक्रमा करती हैं और मनोकामना की पूर्ति हेतु प्रार्थना करती हैं। और जब होलिका दहन हो जाता है मित्रों तो उसी की अग्नि को घर पर लाकर, जो घर पर आपने होलिका बनाई हुई है, होलिका का दहन जो आपको घर पर करना है, जो कि गोबर की बनाए जाते हैं छोटे छोटे कंडे, उसको पिरो दिया जाता है, उसकी होली रख दी जाती है घर में, तो उसी अग्नि से उस होली को प्रज्वलित करती हैं और वहाँ भी अपने रीत रिवाज से होलिका की पूजा करती हैं और मनोकामना की पूर्ति हेतु प्रार्थना करती हैं और उसकी परिक्रमा करती हैं। इसके बाद एक दूसरे को के चेहरे पर गुलाल और रंग लगाती हैं। अगले दिन यानी 8 मार्च 2023 दिन बुधवार को पूरे भारतवर्ष में सभी लोग अपने गले शिकवे मिटाकर एक दूसरे से गले मिलते हैं और एक दूसरे के चेहरे पर रंग और गुलाल लगा के इस होली का आनंद लेते हैं और गरम गरम गुजियों का भी आनंद लेते हैं। ये जो होली का पर्व है मित्रों वो प्रेम और सौहार्द का पर्व है। तो इस तरीके से रंग खेलकर, रंग लगाकर आपस में एक दूसरे में प्रेम और सौहार्द बांटते हैं। होली का जो पर्व है मित्रों वो भगवान कृष्ण का राधा के ऊपर अपार प्रेम दर्शाता है। इसके पीछे मित्रों एक कथा है। एक बार बाल गोपाल भगवान कृष्ण ने माँ यशोदा से जाकर के पूछा कि माँ यशोदा, मैं राधा की तरह गोरा क्यों नहीं हूं? तो मजाक ही मजाक में माँ यशोदा ने बाल गोपाल कृष्ण जी से कहा कि यदि बेटा तुम राधा के चेहरे पर रंग लगा दो तो राधा का चेहरा भी तुम्हारी तरह काला हो जाएगा। तो इसी दिन भगवान कृष्ण ने राधा और गोपियों के चेहरे पर रंग और गुलाल लगाया था और इसी दिन से एक दूसरे पर को रंग लगाने की और गुलाल लगाने की परंपरा प्रारंभ हो गई और होली का ये जो शुभ पर्व है वो प्रारंभ हो गया।
होलिका दहन के पीछे भी मित्रों एक पौराणिक कथा है। असुर हिरण्यकश्यप का पुत्र भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था और हिरण्यकश्यप को ये बात अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि वो अपने आप को भगवान मानते थे। अतः भक्त प्रहलाद को विष्णु की भक्ति से विमुख करने का कार्य उन्होंने अपनी बहन होलिका को दिया और होलिका ने भक्त प्रहलाद को मारने के उद्देश्य से उनको गोद में लेके वो अग्नि में प्रवेश कर गई क्योंकि उनको ये वरदान मिला हुआ था होलिका को कि वो अग्नि में जल नहीं सकती हैं। लेकिन क्योंकि भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और उनके ऊपर भगवान विष्णु की अनन्य कृपा थी, अतः उल्टा हुआ मित्रों। हुआ क्या, भक्त प्रहलाद अग्नि से पूर्णतया बच गए और होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई। इसलिए मित्रों इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी मनाया जाता है। और हमारे भारतवर्ष में मित्रों जो मथुरा और ब्रज की होली है, अभूतपूर्व होली, वो देखते ही बनती है और बरसाने की लठमार होली का तो कहना ही क्या है। अतः ये जो पर्व है मित्रों, ये बहुत ही प्रेम और सौहार्द का पर्व है और आपस में गिले शिकवे मिटाने का पर्व है। इस दिन जब होली खेली जाती है तो पूरा हमारा जो भारतवर्ष है वो होली के रंगों से, विभिन्न रंगों से मित्रों जगमगा उठता है और वो छटा है जो मित्रों वो देखते ही बनती है। अब हम बात करते हैं मित्रों होलिका दहन वाले किए जाने वाले दिन, होलिका दहन वाले दिन कौन कौन से उपाय किए जाएं जिनका फल आपको आने वाले समय में अभूतपूर्व आपको परिणाम देखने को मिले। मित्रों यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति असाध्य रोगों से पीड़ित है, असाध्य मानसिक रोगों से पीड़ित है, आपके घर में संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, सुख शांति और समृद्धि का वास नहीं है, लक्ष्मी आपके यहां टिकती नहीं है, तो करिए एक बहुत ही साधारण उपाय। इस दिन घर के जितने भी सदस्य हैं मित्रों एक एक जटा वाला नारियल ले लें और होलिका दहन के वक्त उस नारियल को अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारें और मंत्र है मित्रों ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का 7 बार जाप करें और उस नारियल को जो होली जल रही है, होलिका का जो दहन हो रहा है उसके मध्य में उस नारियल को डाल दें और मनोकामना, जो भी आपकी मनोकामना है, असाध्य रोगों से पीड़ित है तो उसको दूर करने का, सुख शांति और समृद्धि चाहते हैं तो उसके लिए जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना का मन में ध्यान करते हुए उस नारियल को होलिका के मध्य में डाल दें और होलिका को प्रणाम करें और घर वापस आ जाएं, पीछे मुड़ के ना देखें। इसके बाद अगले दिन उसी होली की राख ला के एक पुड़िया में बांध के अपने पूजा कक्ष में रख लें और सुबह शाम अपने माथे, कंठ और नाभि पर लगाएं और उस मनोकामना की पूर्ति हेतु प्रार्थना करें। निश्चित रूप से यदि आपने जो भी मनोकामना मांगी है, असाध्य रोगों से पीड़ित है तो वो समस्या आपकी दूर होगी, मानसिक रोगों से पीड़ित है तो मानसिक रोग आपके समाप्त होंगे, सुख समृद्धि का यदि वास नहीं है आपके घर में तो निश्चित रूप से सुख समृद्धि और शांति का वास रहेगा। आगे आने वाले समय में आपको इसके अभूतपूर्व परिणाम देखने को मिलेंगे। अतः एक छोटा सा उपाय इस होलिका दहन वाले दिन अवश्य कर लीजिएगा। कैसा लगा मित्रों आपको ये मेरा ये एपिसोड? यदि अच्छा लगा इसको सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके अन्य मित्र और रिश्तेदार भी इस जानकारी को प्राप्त कर उसका लाभ ले सकें। यदि आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो इसकी पूरी जानकारी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आज मैं इस भावना के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं कि आपके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे जैसे भक्त प्रहलाद के ऊपर थी और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का निरंतर वास रहे। धन्यवाद मित्रों, अंत तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और मेरा ये वीडियो पूर्ण रूप से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप मुझसे इसी तरीके से निरंतर जुड़े रहना चाहते हैं तो अपने इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस तरीके की छोटी छोटी सी जानकारियां आपको घर बैठे प्राप्त हो सकें और आप उनका लाभ ले सकें। धन्यवाद।